Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back in the home classes. Once again, I am here with you to discuss about pronoun. First of all, I shall discuss the definition of pronoun. A pronoun is a word which is used in place of a noun. ज़मीर वो लफ्ज़ होता है जो इसम की जगह इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अकरम इज़ अ गुड बॉय. यहाँ लफ्ज़ अकरम नॉन है, तो जब हम इस्तेमाल करेंगे इस अकरम की जगह ही को, जैसे ही रीड्स इन 5th क्लास, वो 5वीं जमात में पढ़ता है, तो यहाँ पर ही प्रोनाउन है क्योंकि ये नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है. सेकंड एग्जांपल्स में आप देखिए, यहाँ पर है शमीम. शमीम रीड्स इन 4th क्लास. शमीम 4थी जमात में पढ़ती है, तो इसकी जगह हमने इस्तेमाल किया शी इज़ इंटेलिजेंट. वो ज़हीन है, तो शी प्रोनाउन है. इसी तरह से आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, व्हाट, वाई, वेयर, हुज, दैट, नीदर, ईदर, समबॉडी, समवन, ये सभी के सभी प्रोनाउंस होते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. Dear students, there are 7 kinds of pronouns in general: personal pronouns, reflexive pronouns, relative pronouns, demonstrative pronouns, indefinite pronouns और distributive pronouns. लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ पर्सनल प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पर मैं वजाहत करूंगा. तो डियर स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउंस की डेफिनेशन है कि पर्सनल प्रोनाउंस स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल. लेकिन अजीज बच्चों, इसकी जो केसेस हैं पर्सनल प्रोनाउंस के और फॉर्म्स हम कह सकते हैं, वो 3 हैं. देयर आर 3 फॉर्म्स और केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, सेकंड वन इज पॉजेसिव केस एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव केस. तो आज मैं ये भी आपको बताऊंगा कि पर्सनल प्रोनाउंस की ये जो 3 केसेस हैं ये कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, जैसे आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसका पॉजेसिव केस है माई और माइन, और ऑब्जेक्टिव केस मी. जैसे फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी है, इसका पॉजेसिव केस है आवर और इसका ऑब्जेक्टिव केस है अस. इसी तरह से सेकंड पर्सन सिंगुलर जो है, ये यू सिंगुलर पर्सन भी इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और इसको फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर भी और सेकंड पर्सन प्लूरल भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे यू, योर और यू. इसी तरह से थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम. तो इसी के साथ जो पॉजेसिव केस हैं उसमें जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई का पॉजेसिव केस है माई, तो इसके 3 मतलब लिखे हैं मैंने, मेरा, मेरी, मेरे. तो ये हम वजाहत करेंगे कि एक ही वर्ड के 3 मतलब कैसे हम ले सकते हैं. तो जैसे मैं कहूँगा दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है. मैं कहूँगा दिस इज़ माई स्कूल, ये मेरा स्कूल है. मैं कहूँगा दीज आर माई शूज़, ये मेरे जूते हैं. तो यहाँ देखिए माई का मतलब मेरा, मेरी, मेरे. इसी तरह से वी जो है इसका पॉजेसिव केस है ओवर. जैसे हम कहेंगे दीज आर ओवर बुक्स, ये हमारी किताबें हैं. तो इसी के साथ मैं कहूँगा दिस इज़ ओवर स्कूल, ये हमारा स्कूल है. दीज आर ओवर शूज़, ये हमारे जूते हैं. तो इसके भी 3 मतलब हमारा, हमारी, हमारे. इसी तरह से सेकंड पर्सन प्लूरल और सिंगुलर योर, इसके भी 3 मतलब हैं, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे. हम इसको इस्तेमाल करेंगे दिस इज़ योर बुक, ये तुम्हारी किताब है. दिस इज़ योर स्कूल, ये तुम्हारा स्कूल है. दीज आर योर शूज़, ये तुम्हारे जूते हैं. इसी तरह से थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, जैसे हम कहेंगे दिस इज़ हिज बुक, ये उसकी किताब है.
दिस इज हिज स्कूल, ये उसका स्कूल है। दीज आर हिज शूज, ये उसके जूते हैं। शी का भी इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और थर्ड पर्सन प्लूरल जैसे दे से है द्योर, जैसे हम कहेंगे दीज आर द्योर शूज, ये उन सब के जूते हैं। हम कहेंगे दिस इज द्योर बुक्स, ये उन सब की किताब है। हम कहेंगे दिस इज देयर स्कूल, ये उन सब का स्कूल है। तो इसमें भी तीन मतलब हमने बताए थे, उन सब का, उन सब की, उन सब के। तो अजीज बच्चों, आज सबसे पहले आपको मैंने बताया कि प्रोनाउंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के साथ साथ उसके मैंने आपको इस्तेमाल करके बताया है। दूसरी चीज़ उसके मैंने वजाहत से बताई पर्सनल प्रोनाउन और इसके केसेस। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू मेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फ्रॉम पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, पर्सनल प्रोनाउन के अगर हम फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के किसी भी सिंगुलर या प्लूरल केस से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे तो पॉजेसिव केस से हम बना सकते हैं। जैसे माई सेल्फ, माई से माई सेल्फ, ओवर से ओवर सेल्फ्स, यू से योर सेल्फ या योर सेल्व्स। इसी तरह से लेकिन जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर या थर्ड पर्सन प्लूरल से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे तो उस वक्त हम उसके ऑब्जेक्टिव केस से बनाएंगे। जैसे देम सेल्फ, देम सेल्व्स वो उसके जमा में आ गया, और इससे हिज सेल्फ, हिम सेल्फ और हर सेल्फ। तो हिम सेल्फ और हर सेल्फ, क्योंकि हिम और हर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के ऑब्जेक्टिव केस हैं, तो इनसे हमने बनाया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे माई सेल्फ, मैं बजाते खुद, ओवर सेल्व्स हम सब बजाते खुद, योर सेल्फ तुम बजाते खुद, या योर सेल्व्स तुम सब बजाते खुद। इसी तरह से हिम सेल्फ वो बजाते खुद, हर सेल्फ वो औरत या वो लड़की बजाते खुद, देम सेल्व्स वो सब बजाते खुद। तो इस तरह से जो हमने आज सीखा है प्रोनाउंस, उसकी काइंड्स, और पर्सनल प्रोनाउंस उसके केसेस, और उससे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने का तरीका, आज मैं इसी पर इत्तफाक करूंगा। अल्लाह हाफिज़।